Hello everyone. Uh, Today I am going to start the next chapter of Vistas. Should Wizard Hit Mummy? इससे पहले एनिमी चैप्टर की आपको वीडियोस 3 भेजी गई थी। उम्मीद है आप सब लोगों ने उन्हें देखा होगा और समझ लिया होगा। नाउ द टुडेज लेसन इज शुड विजार्ड हिट मम्मी। विजार्ड विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और मम्मी यहाँ पर मम्मी का मतलब मदर के लिए यूज़ किया गया है, और हिट का मतलब आपको मालूम होगा चोट मारना। और हिट की तीनों फॉर्म्स हिट ही रहती हैं, हिट हिट हिट। क्या है इस चैप्टर में? इसमें मेनली देर आर टू करेक्टर्स। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम जो है, और एक उसका फादर है जिसका नाम जैक है। हर सैटरडे को जैक ने एक रूटीन बना रखा था जो बहुत छोटी थी, और हर शनिवार को जैक अपनी बेटी को एक कहानी सुनाता था जो को, आउट ऑफ हिज हेड, बना बना कर, मतलब अपने आप से बना बना के कुछ भी उसमें ऐड करके, और हमेशा हर शनिवार को कहानी सुनाई जाती थी। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे जो बड़ी होने लगी तो बीच बीच में वो क्वेश्चंस अब पूछने लगी थी, और इससे जैक को बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो जो भी चीज़ें बना बना कर बोलता था उसका सीक्वेंस खराब हो जाता था, और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि जो बीच बीच में उसको टोकती रहती थी। अब जो स्टोरी थी वो हमेशा एक बेसिक टेल ले रखी थी जैक ने, और हमेशा उसमें ही थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके वो कहानी सुनाता था। क्या हुआ करती स्टोरी, क्या होता था, हमेशा कहानी में शुरुआत में होता था कि एक छोटा सा क्रिएचर होता था। क्रिएचर होता है एनिमल, जिसका नाम हमेशा रोगर से शुरू होता था। कभी वो रोगर फिश बन जाता, कभी रोगर लॉइन, कभी रोगर स्क्विरल, कभी रोगर चंपक। और सेकेंडली उसको क्या होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, और वो अपनी प्रॉब्लम लेकर जो एक बहुत बूढ़ा सा उल्लू रहता था जंगल में, उसके पास वो जाता था। उल्लू को बोलते हैं आउल। जो आउल था वो उसको रेफर कर देता था कि जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तुम्हें विजार्ड देगा। जादूगर जो है वो रहता था जंगल में, वो तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताएगा। और उसके बाद जो एनिमल है अपनी प्रॉब्लम लेकर विजार्ड के पास जाता, और जो विजार्ड होता था वो मैजिक स्पेल, एक जादू का मंत्र बोलता था अपनी मैजिक वैंड के साथ। वैंड होता है जादू की छड़ी। तो उससे जो प्रॉब्लम थी वो हमेशा सॉर्ट आउट हो जाती। और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती, जो जादूगर था, विजार्ड था, वो बदले में उस क्रिएचर से काफ़ी सारे पैसे डिमांड करता था। और हमेशा जो पैसे मांगता था विजार्ड, वो इतने होते थे कि एनिमल के पास उतने पैसे अवेलेबल नहीं होते थे। तो साथ ही साथ जो विजार्ड है उसे एक जगह का पता बता देता था कि वहाँ पर तुम और पैसे, वहाँ से जाकर, जैसे एटीएम होता है तो वहाँ से तुम जाकर और पैसे ला सकते हो, और जो भी मेरी पेमेंट है वो कर सकते हो। और इस तरह से जो एनिमल होता था उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती थी, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बाद वो वापस जंगल में आता, अपने परिवार के साथ खेलता। और जैसे ही शाम का वक्त होता सारे जानवर जो भी थे सब अपने अपने घरों में चले जाते, क्योंकि उस वक्त एक ट्रेन के आने का वक्त होता था जो बोस्टन से आती थी, और सबके डैडी उसी ट्रेन से वापस घर आते थे। उसके बाद जैक बताता कि वो लोग फिर अपना सफ़र करते थे, सफ़र डिनर को ही बोलते हैं, और इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती थी। तो कई बार जैक को अब ये लगने लगा था कि हर शनिवार को ये सब काम करना, ये सेम रूटीन होना उसे अब कई बार बड़ा ही फैटिग्यूइंग लगता था। फैटिग्यूइंग क्या होता है? थकान से भरा हुआ लगता था, क्योंकि अब जैसे जैसे जो बड़ी होने लगी थी वो नैप्स में नहीं सोती थी। एनएपी नैप क्या होता है? नींद की झपकी। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है लैप, जिसको बोलते हैं माँ की गोद। तो अब जो है वो नैप्स नहीं लेती थी और जगी रहती थी, तो इससे ना जैक को बड़ा कई बार लगता था कि ये सारा जो है वो फ्यूटाइल हो रहा है। जो जो थी अब ज़्यादा छोटी नहीं रही थी, और थोड़ा सा वो हेल्दी भी थी, तो कई बार जैसे जब वो कूदती थी, जो मैट्रेस जो थी, जो गद्दा था, उसके जो स्प्रिंग्स थे वो दबने लग जाते थे उससे। तो आज सैटरडे था तो उसने अपने पापा से फिर पूछा कि आज पापा किस चीज़ की कहानी सुनाओगे। और एक और बात साथ में कि जो थी उसका एक और भाई भी हो चुका था जिसका नाम बॉबी था, और अब वो भी 2 साल का हो चुका था। तो अपने फादर से जो ने पूछा कि आज कौन सी कहानी होगी, तो जैक ने कहा बताओ किस एनिमल की कहानी तुम आज सुनना चाहोगी। तो जो ने अपनी आंखें स्क्वीज करते हुए कहा कि रोगर की वो कहानी सुनेगी, और कुछ सोच सोच कर वो अपने आप में स्माइल करने लगी। और फिर उसने एनिमल का नाम बताया कि आज मैं स्कंक की कहानी सुनूंगी।
अब जैक ने इस एनिमल का नाम फर्स्ट टाइम सुना था और उसे लगा कि शायद जो ये स्कूल में नाम सुनकर आई होगी। तो उसके बाद जैसे ही स्कंक का नाम सुना तो जैक की जो इमेजिनेशन है वो शुरू हो गई कि कैसे उसने स्टोरी को आगे डेवलप करना था। तो उसने कहानी शुरू की कि वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड्स। डीप डार्क वुड्स का मतलब क्या है, फॉरेस्ट में देयर वाज ए लिटिल टीनी क्रिएचर और उसका नेम था रोगर स्कंक। और साथ ही साथ उसने दूसरी बात भी बता दी कि जैसे जो जानवर था उसको कोई प्रॉब्लम होती तो उसने कहा कि उसकी प्रॉब्लम थी कि ही स्मेल्ड वेरी बैड, बहुत ज़्यादा उसके अंदर से गंदी स्मेल आती थी। जो ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि कहानी सुनाने का मज़ा जब आता है जब दूसरे वाला जो लिसनर है वो साथ साथ में यस यस बोलता रहे। तो आगे जैक ने बताया कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा बैड स्मेल आती थी कि जितने भी वुडलैंड के क्रिएचर्स थे कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। और सारे एनिमल उसको देखकर वो नाक भौं चढ़ाते थे और बोलते थे ऊह ओ ये फिर आ गया बदबूदार स्टिंकी स्कंक आ गया। स्टिंकी क्या होता है, बदबू से भरा हुआ। और रोगर वहां पे खड़ा रह जाता और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते। तो जो जैक ने ये बात बताकर जो की आंखों को टच करके देखा कि जैसे बच्ची है, हो सकता है बात सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो जो बीच में फिर बोलने लगी कि क्यों वो उल्लू से मिलने क्यों नहीं गया, आउल के पास क्यों नहीं गया। तो उसके पापा ने कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद वो आउल के पास गया और जो आउल था वो रहता था एक बहुत बड़ा सा ट्री था, उसकी टिप टॉप में रहता था। टिप टॉप क्या होता है, जिसे तना खोखला हो जाता है ना उसको बोलते हैं टिप टॉप। तो उसके अंदर एक वाइज ओल्ड आउल रहता था। तो रोगर स्कंक उसके पास जाता है और वाइज आउल उसको कहता है कि तुम, जैसा कि पहले ही स्टोरी में सेट होता था, कि तुम अपनी जो प्रॉब्लम है उसके लिए विजार्ड के पास चले जाओ। तो उसके रोगर स्कंक को कि तुम्हें अब विजार्ड के पास जाना है। तो ये विजार्ड की बात सुनकर जो क्वेश्चन उठाती है कि ये जो क्या पापा जो मैजिक स्पेल्स होते हैं क्या वो सचमुच के होते हैं, रियल होते हैं। पिछले महीने सब वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने लगी थी बीच बीच में। जब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि जो स्पाइडर्स हैं बग्स को खाती हैं, तो अपनी मम्मी से उसने इस चीज़ को कंफर्म किया। उसके बाद एक दिन उसकी मदर क्लेयर ने उसको बताया कि हर जगह भगवान होते हैं। तो उसने ये बात चारों ओर देख कर कन्फर्म करनी चाहिए, कहने का मतलब अब वो चीज़ों की कंफर्मेशन चाहने लगी थी। तो जब उसने मैजिक स्पेल्स के बारे में पूछा तो जैक ने कहा कि वो स्टोरीज में रियल होते हैं। और उसके बाद उसने कहा कि जो आउल है उसने एड्रेस दे दिया विजार्ड का रोगर स्कंक को कि बहुत घने जंगलों में से होते हुए एक क्रीक आएगा। क्रीक होते छोटी सी एक नदी आएगी, उस नदी के ऊपर से तुम जाओगे तो तुम्हें विजार्ड का घर मिल जाएगा। और इसके घर पर चला जाता है और बहुत जल्दी ही एक छोटा सा वाइट हाउस होता है जिसमें जो विजार्ड था वो रहता था। तो रोगर स्कंक जाकर उसकी टैपिंग करता है, दरवाजे को नॉक करता है और जैक ने वही एक्शन करके दिखाया। जो विंडो सील थी, जो उनकी खिड़की थी कमरे की, उसको बजा के उसके विंडो को उसने दिखाया। तो उसने जो विजार्ड था उसने अंदर से जैसी आवाज़ सुनी दरवाज़ा खटखटाने की तो वो बाहर निकला। छोटा सा आदमी था, बहुत ही वो बूढ़ा आदमी था, शॉर्ट हाइटेड था और लंबी सी उसकी वाइट बियर्ड थी और उसने एक ब्लू कलर की टोपी पहनी हुई थी। और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने कहा ओ क्या बात है, कौन है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, कौन हो तुम। तो रोगर स्कंक ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है और सारे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं और जो अनॉर्मस वाइज आउल है उसने मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया है। तो उसने विजार्ड ने कहा कि ठीक है, पर मेरे बहुत ज़्यादा तुम क्लोज मत आओ। उसके बाद जैक ने बताया कि जो को कि जो जादूगर का घर था उसमें बहुत सारी मैजिक थिंग्स पड़ी हुई थी, सारी जम्बल्ड पड़ी हुई थी। जम्बल्ड क्या होता है, बेतरतीब, कोई प्रॉपर ऑर्डर में वो नहीं रखी हुई थी, क्योंकि विजार्ड के यहाँ पर कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। तो जो पूछने लगी कि क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी, तो जैक ने बताया क्योंकि वो बहुत बूढ़ा भी था और दूसरा विजार्ड भी था। तो उसके बाद उसने जादूगर ने उस अपने कबाड़ में से चारों ओर ढूंढ ढांड कर एक अपनी ओल्ड मैजिक वैंड निकाली और उसने रोगर स्कंक से पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए। तो रोगर स्कंक सोचता रहा और उसने कहा कि मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। तो जादूगर ने अपनी बैंड को उठाया और उसने एक मंत्र पढ़ा, आबरा का डाबरा होकस पो रोगर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एंड नियर रोगर स्कंक यू नेवर फियर। और जैसे ही वो रुका उसने क्या देखा कि पूरा घर जो था पूरे बाहर तक
सारी तरफ रोजेस की स्मेल हो गई। और अब जो रोगर स्कंक था उसकी जो स्टिंग की स्मेल की जगह अब उसके अंदर से रोजेस की स्मेल आने लगी। और उसके बाद जादूगर ने उससे कहा, रोगर स्कंक से, कि भाई अब तुम मेरी फीस दो। तो उसने कहा कि कितनी फीस है देनी है तुम्हें। तो विजार्ड ने कहा मुझे 7 पेनीज चाहिए। पेनीज का मतलब है पैसे चाहिए। तो रोगर स्कंक ने रोते हुए कहा बट मेरे पास तो 4 पेनीज ही है। तो उसके बाद जादूगर ने उसको एड्रेस बता दिया कि तुम वहाँ पर जाना, उस गली के एंड पे, वहाँ तुम्हें एक छोटा सा कुआं मिलेगा और तुम वहाँ से पैसे लेकर आ जाना। तो उस विजार्ड ने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो स्कंक है वो चला जाता है और वहाँ से पैसे लाकर और विजार्ड को देता है और वापस अपने घर आ जाता है। और जैसे ही वो जंगल में आता है सारे जानवर जो हैं उसके दोस्त बन जाते हैं, सब उसके साथ खेलते हैं। और जैसे ही शाम को ट्रेन की विस्लिंग की आवाज़ आती है वो अपने घर पर चला जाता है। अब जब वो स्कंक अपने घर पर जाता है तो उसकी मम्मी आकर उसको पूछती है घर में कि ये भयानक सी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो जो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोजेस की स्मेल को उसकी मदर बड़ी ओफुल स्मेल बता रही है, ऐसा क्यों। तो स्कंक ने बड़ा खुश होकर कहा इट्स मी मम्मी, कि मम्मी ये स्मेल मेरे अंदर से आ रही है। तो जो रोगर स्कंक की मदर थी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये कैसे हुआ, किसने तुम्हारी स्मेल को चेंज कर दिया। तो स्कंक ने बताया कि ऐसे ऐसे जादूगर के पास में गया था और उसने मेरी स्मेल चेंज कर दी। अब रोगर स्कंक की जो मदर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना छाता उठाती है, अम्ब्रेला उठाती है और वो कहती है कि मुझे उस जादूगर के पास ले चलो और मैं अभी जाकर उसका सर फोड़ दूंगी। अब जो को ये बात पसंद नहीं आई और वो गुस्सा करती है कि उसकी जो मदर थी वो स्टूपिड मम्मी थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और फिर सारे छोटे जानवर उसके साथ नहीं खेलेंगे, उसे अपने बच्चे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए था। तो जैक ने कहा कि ठीक है आगे की कहानी सुनो। तो उसके बाद जो रोगर स्कंक की मम्मी है उसको लेकर चली जाती है विजार्ड के पास और वो जाते ही विजार्ड के सर पर बहुत जोर से मारती है। और विजार्ड जो है वो उसको वापस पुरानी स्कंक वाली स्मेल में चेंज कर देता है। तो जब वो स्कंक अपनी वापस पुरानी स्मेल में आ जाता है तो उसकी मदर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको हक करती है और उसको सुलाती है और इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। बट जो है उसको ये बात गवारा नहीं होती, वो बार बार कहती है कि नहीं, दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि जो विजार्ड है ही शुड हिट मम्मी, मम्मी शुड नॉट हिट द विजार्ड बट द विजार्ड शुड हिट द मम्मी। तो दोनों बाप बेटियों की इसी बात पर बहस हो जाती है। तो जो जैक है वो एक पॉइंट समझाना चाहता है आप लोगों को भी और अपनी बेटी जो को भी, कि जो मदर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था। क्यों ठीक था, कि वो भगवान ने जैसा उसके बच्चे को बनाया है, माँ बाप अपने बच्चे को सबसे सुंदर बच्चा मानते हैं दुनिया का, और वो चाहते हैं कि जैसा उसे भगवान ने बनाया है वो वैसा ही रहे और वो उसी रूप में उसको प्यार करते विदाउट एनी सेल्फिशनेस। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान किसी भी तरह से उसके अंदर कोई बदलाव लाए, उसको बदलने की कोशिश करे। बट जो है वो अपनी जगह पर अड़ी हुई है, उसको लगता है कि फिर जो रोगर स्कंक के यार दोस्त है वो तो उसके साथ खेलेंगे ही नहीं, सब उससे दूर भाग जाएंगे, वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा। तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि नहीं, उसकी मम्मी उससे प्यार जितना करती थी स्कंक भी अपनी मदर से उतना ही प्यार करता था। और उसने इस बात को मान लिया और धीरे धीरे जंगल के जो और भी जानवर थे, उसके यार दोस्त थे स्कंक के, उन्होंने भी उसकी स्मेल के साथ एडजस्ट करना शुरू कर लिया। पर जो इस बात पर बार बार अड़ जाती है और उसके पापा जब उसको सुलाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर से बोलती है कि नहीं, आप कल मुझे एक कहानी सुनाओगे जिसमें आप ये बताओगे कि जो विजार्ड है उसने मम्मी को मारा और रोगर स्कंक की स्मेल को नहीं बदला। तो इस तरह से बाप बेटी में बड़ी बहस होती रहती है और उसके बाद जो को डांट डपट कर जैक सुला देता है। और वो नीचे जब आता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ क्लेयर, जो फिर से प्रेग्नेंट थी, वो पेंट वगैरह कर रही होती है। तो वो कहती है कि आज तो स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। और जैक को फिर से ऊपर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है तो वो नीचे से ही चिल्लाता है कि जो तुम सो जाओ, अदरवाइज आई विल कम एंड स्पैंक यू। स्पैंक क्या होता है, थप्पड़ लगाना। तो वो जैक जो को सुलाने की कोशिश करता है, बट उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि एक जनरेशन गैप है, कि जो का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव राइटर ने दिखाने की कोशिश की है, कि एक अडल्ट पर्सपेक्टिव होता है, नज़रिया।
आइडियोलॉजी, एक बच्चों का पर्सपेक्टिव होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मोस्टली जो अडल्ट पर्सपेक्टिव होता है दैट इज़ राइट। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अडल्ट होते हैं, जो बड़ी उम्र के जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्हें पता होता है, उनके पास वर्ल्डली एक्सपीरियंस होता है, एंड दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और वो उनको ये मालूम है कि उनके बच्चे के लिए क्या ठीक है। जबकि जो बच्चों का पर्सपेक्टिव होता है, चाइल्ड पर्सपेक्टिव होता है, वो मोस्टली रोंग निकलता है, क्योंकि बच्चों के अंदर लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है और उन्हें ये नहीं पता चल पाता कई बार कि व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड व्हाट इज़ रोंग फॉर देम। तो एक ये जनरेशन गैप यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे नज़रिया अलग अलग होता है। बट टू कंक्लूड आई कैन से कि दोनों को एक दूसरे का जो आइडियोलॉजी है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, और दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई उसके फादर ही बिल्कुल ठीक थे या बच्ची बिल्कुल गलत थी या बच्ची ठीक है उसके फादर गलत थे। दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों अपनी जगह पर ठीक है। बट यहाँ पर एक ये मैसेज यही दिया गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के वेल विशर्स होते हैं, और उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो उनका भला चाहने वाला होता है। क्योंकि पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो उनका बच्चा उनसे भी आगे निकले, बहुत ज़्यादा तरक्की करे, एक अच्छा इंसान बने। तो ये एक मैसेज राइटर ने कन्वे करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो यहाँ पर जो टाइटल है उसमें यही है कि शुड विजार्ड हिट मम्मी और मम्मी शुड हिट विजार्ड। तो ये आपका अपना आइडियोलॉजी है कि आपको कौन सा टाइटल पसंद आता है। तो दैट्स इज, ये स्टोरी इसके साथ ही ओवर होती है, शुड विजार्ड हिट मम्मी और द मम्मी शुड हिट द विजार्ड। तो क्वेश्चन आंसर जैसा कि पहले आप लोग करते रहे हैं, इसके जो भी क्वेश्चंस गिवन है बुक के अंदर वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।